Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। असेंबली और काबीना तहलील, अरकान असेंबली को अलविदाई डिनर, सिंध का निगरां कौन होगा, गुड़िया को गुड़िया मिल गई और 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58 की शर्त 1 के तहत कौमी असम्बली तहलील की गई। कौमी असम्बली के साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब तक शहबाज शरीफ ओहदे पर रहेंगे। 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 41 मोमिनीन खुसूसी के ओहदे भी ख़त्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निगरां वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने तक उमूर सर अंजाम देंगे। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की भी छुट्टी। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ मुशर्रफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। राजा रियाज ज़ाती मसरूफियात की वजह से मुलाकात नहीं कर सके थे। जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी दे दिया है। अपोजिशन लीडर के 3 नाम सामने नहीं आ सके। असेंबली का आखिरी इजलास हो गया, मुलाकातें हो गईं, फोटो सेशन भी हुआ, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा हत्मी फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम दे दिए। MKM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ किया। निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर एक और दिन मुलाकातें होती रहीं, बातचीत चलती रही, लेकिन वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन लीडर ज़ाती मसरूफियात के बाइस वज़ीर आज़म से नहीं मिल सके। राजा रियाज कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, 3 दिन का वक्त है, मिलकर निगरां वज़ीर आज़म का फैसला कर लेंगे। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत में आए तो अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने संगीन हैं। मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान ये 16 माह थे। मैंने इतना बड़ा इम्तिहान अपने 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा। वफाकी काबीना से आखिरी खिताब में कहा 9 मई रहती दुनिया तक सियाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। ये सानिया रियासत और पाक फौज के खिलाफ साजिश था। ये इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। IMF का जो मुआहदा हुआ उसके लिए बेपनाह मुश्किलात भी पेश आईं और बेपनाह आपकी एफर्ट्स भी हुई। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो दूसरे चैलेंजेस आए वो इससे कम नहीं थे इंटेंसिटी में। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले।
वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जल्द एक पेज पर आएंगे और निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक पेश गोई वज़ारत ख़ारजा में तकरीब के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया माने या ना माने, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से मुतासर मुल्क है। नए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अभाम ख़त्म कर दिया है। पाक भारत ताल्लुकात पर कहा कि मोदी गुजरात का कसाई था और अब कश्मीर का कसाई बनेगा। जब तक भारत 5 अगस्त इक़दाम पर नज़रसानी नहीं करता, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दुनिया माने या ना माने, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं, मतलब क्वांटिटेटिवली नंबर्स ऑफ द मोस्ट victims of terrorism and terrorist attacks, that country is Pakistan. खास तौर पे जो हमारा नया आर्मी चीफ ने एक क्लैरिटी लेकर आया है दहशतगर्दी के हवाले से, मोदी से खैर की उम्मीद ना रखें। ये बुचर ऑफ गुजरात था और ये बुचर ऑफ कश्मीर बनेगा। अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्ट, जब तक भारत उस पर नजरसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे एंगेज करें। और यहाँ आपको बताएंगे कौमी असम्बली का आज आखिरी रोज है। अरकान असम्बली की आखिरी दावत का मेन्यू सामने आ गया। बोनलेस दावत में टर्किश रेशमी कबाब, लेबनानी बोनलेस बोटी, चिकन बोनलेस हांडी, मटन कुन्ना मेन्यू में शामिल है। 3 तरह के सैलेड, नान की मुख्तलिफ अक़साम और कैरेमल क्रंच भी मौजूद होगा। कौमी असम्बली का आज आखिरी रोज, भाप उड़ाते खाने तैयार। अरकान असम्बली की आखिरी दावत का मेन्यू भी सामने आ गया। बोनलेस दावत में टर्किश रेशमी कबाब, टर्किश कबाब विद चीज, लेबनानी बोटी बोनलेस, मटन रोस्ट, मटन कुन्ना, चिकन हांडी बोनलेस पेश की जाएगी। इसके अलावा अरकान असम्बली की सेहत को मद्देनजर रखते हुए भी मेन्यू में हल्के फुल्के खाने शामिल किए गए हैं, जिनमें मटन बुखारा पुलाव, देसी घी के तड़के के साथ मियादी दाल, भिंडी मसाला शामिल है। अरकान असम्बली के लिए भी हतमी फैसला नहीं हो सका। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम तजवीज़ कर दिए। MQM और GDA ने शोएब सिद्दीकी, यूनिस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम पेश कर दिया। MQM और GDA आज भी सर जोड़कर बैठेंगे। सिंध असम्बली 11 और 12 अगस्त की दरमियानी शब तहलील किए जाने का इम्कान है। MQM ने जोरों शोर से इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में 350 से ज़ायद दफातर खोलने का फैसला कर लिया है और बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल सिर्फ इलेक्शन नहीं, दुरुस्त शफाफ इलेक्शन है। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। देखें, इलेक्शन तो हमारे हिसाब से तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। अभी भी 3.25 महीने हैं और डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 3 महीने लगेंगे या उसको डिलिमिटेशन में, तो कभी कोई काम इमरजेंसी में भी करना चाहिए। जैसे कि देखें, इलेक्शन कराना ही मसले का हल नहीं है, सही इलेक्शन कराना मसले का हल है। इलेक्शन तो 2018 में भी RTS सिस्टम बंद करके करा लिए थे। आप देखें, मुल्क की ईंट से ईंट बच गई है ना। तो हम ये कहते हैं कि सही इलेक्शन होने चाहिए। सिंध में ये अनाउंसमेंट हो गई कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है सिंध की। 7 अप्रैल को 1,35,00,000 और 98% मरदमशुमारी कंप्लीट। क्योंकि MQM पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे थे, हम इसका पीछा कर रहे थे, हम इसकी चौकीदारी कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे। वो जब सारे सबूत लेकर हम वजीर आजम पाकिस्तान के पास गए हैं, वफाकी वजीर एहसन इकबाल के पास गए हैं और हमने कहा कि इतने इतने इलाके हैं जहाँ पर मरदमशुमारी में लोग ही नहीं आए हैं तो कम गिना गया। सेंसस को कंप्लीट करने का जब ऐलान हुआ है, उस वक्त तक 56 लाख लोग कराची में लापता जो कर दिए गए थे वो बाजियाब करा ली गई। निगरान वज़ीर आला कौन होगा? MQM और JUI के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है। अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निगरान वज़ीर आला के लिए मुतफ़क़ा नामों के लिए JUI, GDA और MQM की मुश्तरका कमेटी बनाई जाएगी। अपोजिशन लीडर राना अंसार ने कहा, निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान सेटअप का नाम तमाम जमातों की मुशावरत से दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि कमेटी अपोजिशन जमातों की सिंध में, जिसमें MQM है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्तरका बनाई जाएगी। निगरान वजीर आला के लिए कोशिश होगी कि हम सबका मुश्तरका नाम हो, एक नाम पर हम सबका इत्तेफाक हो, इस पर कोशिश की जाएगी। वज़रा तमाम जमातों से नुमाइंदगी ली जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। वजीर आला और जो कैबिनेट में जो वज़रा का इंतखाब होगा वो मिलकर एक नाम को मुतफ़क़ा तौर पर रखा जाएगा। जब ये इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला तो हम सब मिलकर बाकायदा तौर पर एक कमेटी तश्कील देंगे और कमेटी तश्कील देने के बाद बाकायदा तौर पर इलेक्शन में उतरेंगे ताकि साफ शफाफ इलेक्शन मुनक्किद हो। सेनेट ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में तरमीमी बिल की 18 शिकों की मंजूरी दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थी लेकिन इसे काला कानून कहा गया। बिल को पढ़े और समझे बगैर तनकीद की गई। रज़ा रब्बानी ने बिल की मुखालिफत की, कहा यह सहाफ़ियों की तंजीमों को एतमाद में लेना चाहिए। ताहिर बजंजो ने कहा कि सियासतदानों की तरह सहाफ़ती तंजीमों में आपस में तकसीम है। बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने ऐवान से वॉकआउट किया। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट से मंजूर। ऐवान वाला ने तरमीमी बिल की 18 शिकों की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बिल दोबारा सेनेट में पेश किया। ऐवान ने बिल की इत्तफाक़ राय से मंजूरी दे दी। मरियम औरंगज़ेब ने बिल के मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया, कहा बिल को पढ़े बगैर तनकीद की गई और हम लोगों के आज़ादी राय को सल्ब कर रहे हैं। वो आज़ादी राय जो एक चेयरमैन से लेकर 4 फोरम्स में मैंने डिवॉल्व कर दी है। बिल को पढ़े बगैर, बिल की हैसियत को पढ़े बगैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया जानबूझकर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल की फौरी मंजूरी की ज़रूरत पर जोर दिया। इरफान सिद्दीकी बोले, बिल की हिमायत करते हैं, इसे रद्द नहीं होना चाहिए। सर, आज क्योंकि ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो रही है, मेरी एक इस्तदा है, विद अमेंडमेंट इट हैज़ टू गो टू बिफोर अनदर हाउस एज वेल। तो सर ये प्रोसेस कर दिया जाए। हम इस बिल की हिमायत करते हैं और किसी तावील और किसी दलील की बुनियाद पे इसे रद्द नहीं होना चाहिए। मुश्ताक अहमद ने मीडिया वर्कर्स के मसाइल की हल की ज़रूरत पर जोर दिया। मिनिस्टर साहिबा बेटी हैं, तशरीफ फरमा है। मैंने उनकी मिन्नत की कि आप मीडिया वर्कर से मुतालिका जो दफात हैं, जो हिस्सा है, उसके ऊपर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, उसके ऊपर तो एक क्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है। अलबत्ता उसके अलावा जो बिल का हिस्सा है उसके ऊपर लोगों का इख्तिलाफ है तो उसको रहने दें। रज़ा रब्बानी और ताहिर बजिंजो ने बिल की मुखालफत की। मिनिस्टर साहबा को तो यही मशवरा दिया कि पैमरा तरमीमी बिल के हवाले से सहाफ़ती तंजीमों को इत्तेमाद में लिया जाए, इनके इतराज़ात दूर की जाए। बिल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान से वॉकआउट किया। रज़ा रब्बानी और ताहिर बजिंजो भी ऐवान से बाहर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मराद का ऐलान। पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीम्स में 10% कोटा मुख्तस कर दिया गया। इस्लामाबाद में समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुतादिद पैकेजेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत काउंटर कायम किए जाएंगे। जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजेगा उसे अवार्ड दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आज कुछ एक और पैकेज का ऐलान करना चाहता हूँ। 10% कोटा होगा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का। जो भी पब्लिक सेक्टर की हाउसिंग स्कीम्स हैं, सबसे बड़े 10 अफराद या कुंबे वो अपनी रेमिटेंसेस जो सबसे ज़्यादा जिनकी होंगी वो भेजेंगे, तो उनको इंशाअल्लाह अवार्ड देंगे 14 अगस्त को, 23 मार्च को। Establishment of special courts overseas Pakistanis property bill 2023 to resolve the property issues of overseas Pakistanis to the extent of Islamabad has been approved by the federal cabinet. बेपनाह अब स्किल्ड जो लेबर उसकी ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं उनकी बेपनाह ज़रूरत है। तो इसके लिए यकीनन आइंदा आने वाली हुकूमतें मज़ीद इक़दाम। पाक फौज मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निपटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। जहलू में जुलाब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरान नौजवानों से खिताब में कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है।
सिपा सालार का दुश्मन को पैगाम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्होंने VT4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा लिया। सिपा सालार ने पेशावराना जंगी सलाहियतों, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी और क्रू की कारकर्दगी को सराहा। जदीद जंगी आलात भी डिस्प्ले किए गए थे। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ ने खबरदार किया कि पाक आर्मी मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक रखती है। पाक फौज किसी भी किस्म के मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने और हर किस्म के खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फौज दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए भी हर लम्हा तैयार है। शाम कराची में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान झगड़ा, 3 तालिब इल्म जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पाया, 2 तलबा को हिरासत में ले लिया। इंतजामी के मुताबिक झगड़ा पॉइंट में बैठने पर हुआ। कराची में डाकू राज कायम है। प्रेडी थाने की हदूद में 2 करोड़ 22 लाख की डकैती हुई है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान ने शहरी को धक्के देकर असलहे के जोर पर रकम छीन ली। नाजिमाबाद में घर के बाहर बैठे शहरी लूट गए। मलीर में फ्लैट के करीब डकैती मुजाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। न्यू कराची सेक्टर 5 में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, शकील नामी नौजवान जख्मी। यहाँ आपको बताएंगे रिजवाना की कमर को चिमटों से जलाया गया, जिस्म पर 93 जख्मों के निशानात हैं। निगरान वजीर सेहत पंजाब का इंकशाफ सामने आया है। सवाल उठाया कि 6 माह से बच्ची के घर वालों ने इसका हाल क्यों नहीं पूछा। जनरल अस्पताल लाहौर में मेडिकल बोर्ड रिजवाना का रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कर रहा है। आज जिस्म में इन्फेक्शन दोबारा बढ़ने के खदशे के बायस बाजू और कंधे के ऑपरेशन। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान एशियन चैंपियंस हॉकी की दौड़ से बाहर हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब चकनाचूर। चेन्नई में होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम मैच में छाई रही। भारत ने 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर किए। पाकिस्तान एशियन चैंपियनशिप में पहली बार सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है। ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां एडिशन है। पाकिस्तान ने इब्तिदाई 5 एडिशन में हर बार फाइनल खेला, जबकि 2021 में इसने सेमीफाइनल खेला था। 2023 की सेमीफाइनल लाइनअप पाकिस्तान के बगैर रहेगी। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले ICC ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया है। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर की बजाय अब 14 अक्टूबर का होगा। पाक भारत टाकरा अब कब होगा? ICC ने वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल किए गए हैं। नवरात्रि त्यौहार की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रीशेड्यूल किया गया है। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। कैलकाटा में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला 12 नवम्बर के बजाय 11 नवम्बर को होगा। पाकिस्तानी टीम हॉलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को मुकाबले से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। दीगर रीशेड्यूल्ड मैचेस में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान 10 अक्टूबर को होने वाला मैच अब डे मैच होगा। पहले ये मैच डे नाइट होना था। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। उर्दू शायरी की अहमियत को उजागर करने के लिए लू इक़दाम बेकरी नान खताई की खास लिमिटेड एडिशन पैकेजिंग मुतारिफ करवा दी गई है। कराची के निजी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मारूफ उर्दू अनवर मकसूद के अलावा सरमद खूसट और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। बेकरी नान खताई के ब्रांड मैनेजर जैन जैदी का कहना था कि हमारा नजरिया है जो चीज़ें हमें अपनी रिवायतों से जोड़ कर रखती हैं, हमें उनको ज़िंदा रखना है और इस अजीम नजरिए की कदर व इज़्ज़त हर उर्दू बोलने और समझने वाले के दिल में है। चीन में बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1 माह से जारी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाके डूब गए। गाड़ियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। सैकड़ों घर तबाह हो गए। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक, जबकि 18 लापता हैं। बीजिंग में तूफानी बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक 1 माह में शदीद बारिशों के बायस मरने वालों की तादाद 147 हो चुकी है। आमी मंजरनामे से खबर ये भी है कि इटली में वस्ती बहेरा रूम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 41 अफराद हलाक हो गए हैं। 4 को जिंदा बचा लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों को लेकर गुज़िश्ता हफ्ते ट्यूनिस से रवाना हुई थी। डूबने वालों में 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद लाशें निकाली गई हैं। 30 अफराद लापता हैं, तलाश जारी है।
अमरीकी जजीरे माउवी के जंगलात में खतरनाक आग भड़क उठी। 6 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं, कई लापता हो गए। लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। लोगों ने शोलों और धुएं से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। माउवी के मेयर के मुताबिक जजीरे की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। जजीरे में फंसे लोगों को पानी का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। एलोन मस्क की दिलचस्पी इब्ने बतूता में क्यों? एलोन मस्क का इब्ने बतूता के हवाले से ट्वीट लिखा कि सकाफतों की खोज की कहानियों के लिए द एक्सप्लोरर्स पॉडकास्ट ज़रूर देखें। इब्ने बतूता वसी पैमाने पर सफ़र करने वाले इस्लामी एक्सप्लोरर रहे हैं। मैं फ़िलहाल इब्ने बतूता के बारे में पढ़ रहा हूँ। और अंडरवर्ल्ड की मशहूर होटल पर कब्जा करने की कोशिश। होटल वर्कर्स ने मुज़ाहमत की राह अपना ली है। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द कॉन्टिनेंटल का ट्रेलर जारी, फिल्म 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।